एक बिग मैक बीफ विदाउट डीप कितने हो गए? 580 हो गए। ये कंफ्यूज हो गया है क्योंकि अमेरिका में बिग मैक $3.99 में मिलता है, जबकि अगर आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखा जाए तो ये $3.99 यहाँ के 580 रुपयों से ज़्यादा है। हालांकि कंपनी तो एक ही है। इस चीज़ को द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने अपने बिग मैक इंडेक्स में इस्तेमाल किया है परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। सो हमारा आज का टॉपिक परचेजिंग पावर पैरिटी का है। आइए इसे देखते हैं प्रॉफिट इकोनॉमिक क्लास में। भाई बंदे हम दो हैं, बर्गर तुमने एक ले लिया। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि जीडीपी किसी भी मुल्क की मईशत में अशिया और खदमात के फ़रोख्त होने वाली कीमतों का कुल है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान की मंडी में चलता है पाकिस्तानी रुपया, इंडिया में इंडियन रुपी, बांग्लादेश में टका और तुर्की में लीरा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुख्तलिफ ममालिक की जीडीपीज़ को कंपेयर किस तरह किया जाए। अब इसका एक सादा और आसान हल जहन में ये आता है कि भाई इन्हें डॉलर में माप लिया जाए। डॉलर हालांकि बैनुल-अक़वामी सिक्का राइजुल वक्त नहीं है, पर है भी, लेकिन डॉलर में मापने के भी दो मसाइल हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क की करेंसी की कदर डॉलर के इवज़ कम हो गई है या गिर गई है और फ़र्ज़ करें कि उस मुल्क की प्रोडक्टिविटी वहीं की वहीं है, तो डॉलर में मापने के तरीके से उस मुल्क की जीडीपी कम रजिस्टर्ड होगी, जबकि हकीकत तो उसके बरक्स है। अब यहाँ पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। अगर पाकिस्तान की करेंसी की कदर डॉलर के मुकाबले में मज़ीद कम हो जाती है तो सबसे पहले घबराना नहीं है। और दूसरी बात नोट करने वाली ये है कि फ़र्ज़ करें कि अगर हम आम उतने ही बेच रहे हैं, कपड़ों के थान उतने ही बेच रहे हैं, बैंकों में, सॉफ्टवेयर हाउसेस में, टीवी चैनल्स में खिदमात उतनी ही दे रहे हैं, तो इस अप्रोच के तहत तो हमारी जीडीपी कम तस्वुर की जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होगी। अब दूसरा अहम और बुनियादी मसला ये है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट का इतलाक़ सिर्फ आसानी से फ़रोख्त होने वाली मैन्युफैक्चर्ड अशिया पर होता है, यानी कि ईजीली ट्रेडेबल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब मिसाल ले लेते हैं एप्पल के आईपैड की। अगर टैरिफ टूरिफ के मसाइल ना हों तो आईपैड की कीमत अगर पाकिस्तान में $1000 है तो इसकी यही कीमत इंडिया में होगी, यही बांग्लादेश में होगी, यही थाईलैंड में होगी और यही सऊदी अरेबिया में होगी। लेकिन अगर इत्तफाक से किसी जगह पर इसी आईपैड की कीमत $900 पे चली जाती है तो आड़ती फौरी तौर पर उस जगह पर पहुंचेगा और इसको थोक के हिसाब से ख़रीद कर ऐसी जगह पर फ़रोख्त करेगा जहां ये महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। इस सारे अमल को आर्बिट्राज कहते हैं और यहाँ पर एप्पल की आईपैड की सिर्फ मिसाल दी गई है। आर्बिट्राज किसी भी कमोडिटी पे अप्लाई हो सकता है। ऐसी अशिया की कीमतों में फ़र्क आड़ती एक महीना तो क्या, एक हफ़्ता भी नहीं रहने देते और यूं पानी की सतह की तरह इन चीज़ों की कीमतें वापस बराबर हो जाती हैं। प्रॉब्लम आती है उन चीज़ों की जो आसानी से ट्रेड नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर सर्विसेज। हाँ भाई, कितने हुए? 300। अमेरिका में एक अवामी बार्बर शॉप में अगर आप कटिंग करवाने जाएं तो $30 तो बन ही जाते हैं, और अगर आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के 300 वहाँ के $30 के मुकाबले में बहुत कम है। भाई इतने में तो यहाँ पर दूल्हा पैकेज मिल जाता है। अब किसी की कटिंग करना, किसी के लिए कोरमा बना देना, किसी की गाड़ी का टायर चेंज कर देना या किसी की गाड़ी के इंजन की सर्विस कर देना, ये तमाम सर्विसेज इन डिमांड तो हैं, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर इनकी ट्रेड नहीं होती। अब महज कटिंग के लिए किसी को अमेरिका का विजिट वीज़ा नहीं मिलने वाला। अब बात सिर्फ सर्विसेज की नहीं है कि ये आसानी से अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड नहीं हो सकती, बल्कि बहुत सी अशिया भी ऐसी हैं जिनकी अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड नामुमकिन लगती है, जैसे कि उबले हुए अंडे, जैसे कि पकी हुई रोटी, जैसे कि ताज़ा दूध बग़ैर UHD के। इन चीज़ों की अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड बहुत मुश्किल है। इस तरह हम देख सकते हैं कि किसी भी मुल्क की जीडीपी या जीडीपी पर कैपिटा को जब डॉलर में मापा जाता है तो वो वहाँ के लोगों की खुशहाली की सही अक्कासी नहीं करती। पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा अगर $1200 है तो $1200 में पाकिस्तान में बहुत कुछ मिल सकता है बनिस्बत अमेरिका के, जैसे कि हेयर कटिंग, गाड़ी की सर्विस और कोरमा। चलें अब कोरमे से निकलें
और बर्गर पर आ जाते हैं। कोरमे में फ़र्क हो सकता है, वहाँ के हेयर कट और यहाँ के हेयर कट में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स में फ़र्क नहीं हो सकता। चाहे अमेरिका से वापस आया आपका कोई शोधे से शोधा कज़न भी जो मर्ज़ी कहे, लेकिन मैकडॉनल्ड्स का जो टेस्ट पाकिस्तान में है वही अमेरिका में है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वजह से, जैसा कि कोक के साथ है। और इसी यकसानियत को द इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने इस्तेमाल किया परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ज़ाहिरी बात है कि बर्गर में तो आर्बिट्राज नहीं चल सकता। बर्गर एक मुल्क से दूसरे मुल्क तो क्या, एक शहर से दूसरे शहर ले जाकर भी नहीं बेचा जा सकता। इसलिए इनकी कीमतों का तयन लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस करती हैं। अब बर्गर की कीमत का तयन कैसे किया जाए? बर्गर में आखिर होता क्या है? एक बन होता है, सलाद होती है, टमाटर होता है, प्याज होता है, गोश्त की पैटी होती है, चीज़ होती है और बनाने वाले की उजरत होती है, यानी कि सर्विसेज, जिनका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं कि वो यहाँ पर सस्ती होती हैं। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो उनकी भी कीमतें कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। नतीजे में हासिल होने वाली रकम अगर अमेरिका में फ़रोख्त होने वाले बिग मैक की कीमत से कम है तो इसका मतलब है कि उस करेंसी की कुव्वत ख़रीद ज़्यादा है जो एक्सचेंज रेट बता रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर किसी की कीमत अमेरिका में फ़रोख्त होने वाले बिग मैक की कीमत से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस करेंसी की कुव्वत ख़रीद कम है जो एक्सचेंज रेट बता रहा है। बिग मैक इंडेक्स तो खैर इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा भी मुख्तलिफ़ ममालिक में यकसा फ़रोख्त होने वाली चीज़ों की कीमतों को कंपेयर करती रहती है और उससे उनकी करेंसीज़ की कुव्वत ख़रीद का अंदाज़ा लगाती है। तो इस तरह अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा को परचेज़ पावर पैरिटी यानी कि कुव्वत ख़रीद से एडजस्ट कर दें तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा $1200 नहीं बल्कि $5000 से ज़्यादा है। और इस तरह अगर हम स्विट्ज़रलैंड को देखते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि चीज़ें महंगी हैं, वहाँ की जीडीपी पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कम है बनिस्बत सादा जीडीपी पर कैपिटा के। क्यों भाई, समझ आई या फिर पिछली भी गई?